हैं और राजनीति भी देखने को मिले हैं। रेप के आरोप में मोहित खान को जेल में भेजने के बाद अब उसकी कब्जा की गई तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये पहली बार है जब मोहित पर कोई कार्रवाई हुई हो, वरना मोहित का जो रसूख है वो ऐसा था कि बीते 12 सालों में किसी की सरकार हो या फिर कोई भी जिले का डीएम हो या एसएसपी रहा हो, मोहित पर कोई भी कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाया। 4 अगस्त को बीजेपी का दल पीड़िता के परिवार से मिला तो अखिलेश यादव ने कहा कि कोर्ट संज्ञान ले, पीड़िता को सुरक्षा दिलाए, डीएनए जांच की मांग भी की। मुख्य आरोपी का नाम मोहित खान है, जो कि समाजवादी पार्टी का एक नेता भी है। लिहाजा बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो वहीं अखिलेश यादव ने आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की और मामले को उसके बाद से एक अलग ही विवादित मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने अदालत से भी अपील की है कि पीड़िता की सुरक्षा कोर्ट करे। हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर, चूंकि आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो अखिलेश यादव का जब ये मांग करते हैं कि इसकी डीएनए जांच हो, यानी कि वो इस हुई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और इन आरोपों से भी ऐसा लगता है कि संतुष्ट नहीं है जब वो ये मांग कर रहे हैं। सवाल एक ये भी है कि जब मुख्यमंत्री जो मायावती ने भी अपने ट्वीट में कहा, वो सवाल तो फिर अखिलेश यादव से पूछा जाएगा फिर कि जब आप मुख्यमंत्री थे और आपके सरकार में एक्शन हुए, तब आपने कितने आरोपियों की डीएनए की जांच करवाई, और क्या आप ये भी साबित करना चाहते हैं ये मांग करके कि पीड़िता पक्ष झूठ बोल रहा है? ये भी सवाल उन पर है सीधा सीधा। बिल्कुल राजीव, देखिए, अयोध्या एक ऐसी जगह है, चाहे मामला राम जन्मभूमि का रहा हो, चाहे उसके बाद के विवाद रहे हो, चाहे ये आया हुआ नया दुष्कर्म केस रहा हो, अयोध्या इसमें जब भी कुछ बड़ा होता है तो जरूर एक राजनीति का केंद्र बन जाता है, कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत में। और इसमें दो केंद्र बनते हैं, एक केंद्र होता है बीजेपी का और एक केंद्र होता है समाजवादी पार्टी का। कांग्रेस काफी हद से, काफी वक्त से इस अयोध्या के सियासी ताप से दूर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये सियासी ताप जलता भी रहा है और बुझता भी रहा है। अब हाल में जो सियासी ताप बढ़ा है वो इस दुष्कर्म मामले को लेकर है। इसमें सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का जो लोकल लीडर है, नगर पंचायत अध्यक्ष यानी कि मोहित खान, उसका नाम इस केस में आया है। उसको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। इसके अलावा उसके साथ ही बेकरी में उसके अंडर काम करने वाले कर्मचारी राजू खान का भी इसमें संलिप्तता बताई जा रही है, जिसकी अरेस्टिंग हो चुकी है। लड़की की उम्र महज 12 साल है। इस वजह से किसी भी तरीके से अगर देखा जाए, भले लड़की उस लड़के को जानती भी हो, तो भी वहां पर पॉस्को लगता है और ये एक बड़ा क्राइम है जिसमें कोई भी किसी आरोपी अपराधी को ना बचा सकता है, ना उसको लेकर किसी को भी सिंपैथी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का नेता ही क्यों ना हो। अब अखिलेश यादव की अगर आप बात करें तो उन्होंने डीएनए टेस्ट की मांग जरूर की है। उनके जो लोकल नेता हैं अयोध्या के, वो लगातार इस चीज को लेकर कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कराइए और अगर आपको उस पर निकलता है तो आप फांसी भी दे दें, हमें कोई गुरेज नहीं है। अब मायावती इस चीज को लेकर कहती है कि आपकी सरकार में कितने रेप केसेस में इस तरह का डीएनए टेस्ट हुआ है। तो हालांकि ये सारी बातें बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पीडीए की बात करते हैं, लड़की क्योंकि निषाद समाज से आती है, तो अब उनका पीडीए कहाँ चला गया है कि केवल वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव का पीडीए था। तो कुल मिलाकर जो अवधेश प्रसाद राजा अयोध्या थे समाजवादी पार्टी के लिए, या जो अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के लिए एक पोस्ट करने वाली चीज अयोध्या के लिए थे कि वो, आप अगर पार्लियामेंट में देखिए तो अवधेश जो है राहुल बगल में और अखिलेश के बगल में, यानी कि दोनों के बीच में बैठते थे। और ऑपोजिशन जो इंडिया अलायंस था वो अवधेश प्रसाद अयोध्या की जीत कहीं ना कहीं बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन ये जो दुष्कर्म का मामला आया है, इसने कहीं ना कहीं बीजेपी को जो एचसीआई है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ रही है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो समाजवादी पार्टी का ही लोकल लीडर है। अब ऐसे में उपचुनाव सर पर है, मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव है, क्योंकि वो जो सीट है उसके दरमियान भी अगर आप देखें तो दलित, ओबीसी, मुस्लिम वोट बैंक आता है। तो क्या इस इंसिडेंट के बाद क्या उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को काफी कुछ झेलना पड़ सकता है? फिलहाल अगर इस प्रकरण की बात करें तो पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जो 2 मुख्य आरोपी हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेकरी का पीछे का पोर्शन यानी कि जो स्टोर रूम है जहां पर सामान पकवान बनता था, उसको ढा दिया गया है बुलडोजर से। अब कार्रवाई होनी है। जो कॉम्प्लेक्स का 1/3 हिस्सा है, जो बताया जा रहा है कि मोहित खान के संपत्ति का हिस्सा है, उसको गिराया जाना है, जिसमें सरकारी बैंक भी चल रहा है। दुकानों को नोटिस दे दिए गए हैं, दुकानदार सब वहां पर सामान लेकर शिफ्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो घर मोहित खान का है उस पर भी बुलडोजर चल सकता है। हालांकि कार्रवाई होने के चांसेस आज से, लेकिन टोपी कांवड़ यात्रा है और आज तमाम तीर्थयात्री पहुंचते हैं अयोध्या, तो ऐसे में पुलिस की किसी भी फोर्सेस है वो डिप्लॉयड इस काम में रहेंगी। इसलिए आज बुलडोजर नहीं बल्कि कल चांसेस है बुलडोजर चलने के। तो वहीं जो एसडीएम है अयोध्या के, वो जितने उस मदरसा जो लोकेलिटी है जहां से मोहित खान आता है, वहां जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं सरकारी संपत्ति पर,
वहां जाकर मैपिंग कर रहे हैं, चिन्हीकरण कर रहे हैं और ये आंक रहे हैं कि कौन कौन सी जमीन पर यानी सरकारी संपत्ति पर अवैध तरीके से लोगों ने मकान बना रखे हैं या कोई इमारत बना रखी है, और वहां भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने जो जिस तरह से विधानसभा में कहा था, नाम लेकर कहा था, हालांकि उन्होंने नाम लिया और ये कहा कि ये कोई बख्शा नहीं जाएगा, इसको लेकर मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री की खुद अयोध्या प्रकरण पर शुरुआत से नजर है, क्योंकि आप देखिए जो परिवार है वो मुख्यमंत्री से लखनऊ में आकर मिलता है, उसके बाद मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं कि सख्त कार्रवाई होगी और अगले दिन ही बुलडोजर जो है वो पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री ने दावा किया था उसको धरातल पर उतारा है। लेकिन अब एक पक्ष सबके जानने हैं, तो अगर एक पक्ष लड़की का है, पीड़िता का है, तो एक पक्ष मोहित खान के परिवार का भी है, जो ये कह रहा है कि मोहित खान को गलत फंसाया गया है, पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसमें राजू जो लड़का है वो लड़की का दोस्त था और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, मोहित की बेकरी में तो दोनों काम करते थे। तो ये इस तरह की थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन ये सभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और पुलिस पूरी तफ्तीश के साथ इस केस को आगे ले जाएगी। तो वही जो पीड़िता की मां है, आज तक से बातचीत करते समय उन्होंने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी का जो लोकल नेता चेयरमैन वहां का है, उसने कुछ पैसे देकर मुंह बंद रखने के लिए भी कहीं ना कहीं एक बात कही उसकी मां से, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक जघन्य अपराध की श्रेणी में जरूर आएगा जब मामला इस तरह का हो कि एक 12 साल की नाबालिग लड़की का के साथ दुष्कर्म किया गया हो। आप समझिए उस लड़की की क्या मेंटल स्टेट होगी। जो घाव उसको दिए गए हैं वो घाव शायद आजीवन आजीवन उसके जहन से, मस्तिष्क से कहीं भी नहीं जा पाएंगे। ऐसे में इस मामले का राजनीतिकरण तो नहीं होना चाहिए। फिलहाल अस्पताल में वो है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कल बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है, उसमें यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप के साथ बीजेपी के 2 एमपीज भी थे, वो परिवार से मिले हैं, परिवार को सांत्वना दी है। तो वही परिवार ने उस डेलीगेशन से कहा है कि हमें जान का खतरा है। तो ऐसे में उन्होंने एसपी से बात की है डेलीगेशन ने, और यह अश्योर किया है कि उसके परिवार को पूरी सिक्योरिटी थ्रू आउट 24/7 दिलाई जाए जब तक ये मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाता है, क्योंकि परिवार में उसके जो लड़की है उसके पिता नहीं है, उसकी माँ है और उसकी 2 बहनें हैं जो घर पर रहती है और माँ लगातार उसके साथ अस्पताल में है। जी राजीव। अखिलेश यादव का भी हमने जो बयान है वो आपने जो है सबने देखा भी, लेकिन जो अवधेश प्रसाद हैं उनका क्या इस पर रिएक्शन है? बताया जा रहा है कि वो तो कह रहे हैं कि वो मोहित खान को जानते भी नहीं, लेकिन उनके जो चुनावी मैनेजमेंट है, चुनावी कैंपेनिंग रहे, बताया जा रहा है कि मोहित खान का बड़ा रोल था उसमें। तो ये इनकार इसलिए है क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगे हैं या कुछ और वजह? राजीव देखिए, दोनों चीजें हो सकती है। किसी नेता के साथ तस्वीरें आना शायद बहुत आम है। विकास दुबे केस जब कानपुर का हुआ था तो तमाम बीजेपी के नेता थे, उनके साथ विकास दुबे की तस्वीरें आई थी, इवन अधिकारियों के साथ भी आई थी। तो एक तस्वीर के दम पर शायद ये कह देना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर पुलिस तफ्तीश में निकलता है कि अवधेश प्रसाद की चुनावी मैनेजमेंट में उसने सपोर्ट किया था या वो अवधेश प्रसाद का बहुत खास था, तो ये एक गंभीर मामला है और अवधेश प्रसाद को पूरे मामला पर जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा प्रकरण हो जाएगा। देखिए, मोहित खान वहां का लोकल लीडर है, नगर पंचायत अध्यक्ष, और जब चुनाव होते हैं, या समझ लीजिए कि जब अयोध्या का चुनाव होगा लोकसभा सीट पर, तो मदद तो कहीं ना कहीं उसने की भी होगी और शायद पार्टी ने ली भी होगी, क्योंकि लोकल नेटवर्क जो होता है, बूथ लेवल मैनेजमेंट होता है, उसमें ये नगर पंचायत होते हैं, नगर चेयरमैन होते हैं, इनका बेहद अहम रोल होता है। तो ऐसे में इन सभी का रोल अपने अपने जिम्मेदारियां इनको दी गई होगी, इन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई भी होंगी। तो ऐसे में तस्वीर खींचना, साथ में बैठना शायद चुनावी तौर पर बहुत आम है। और अब अवधेश प्रसाद जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपने उस वक्त पर मदद ली थी, अगर ये जो आरोप है ये सही है, सत्य है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जल्दी ही साफ हो जाएगा, तो अगर आपने उस वक्त मदद ली थी तो अब आप उस पर बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? हालांकि अगर मदद नहीं ली है तो बात अलग है, लेकिन अगर मदद ली है तो आपको इस कम से कम अयोध्या के सांसद हैं, आपको विपक्ष ने राजा अयोध्या के तौर पर भी पेश कर दिया है, पार्लियामेंट में आप सबसे आगे बैठते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी लीडिंग पोजीशन में है ना। जब आप यूपी के विपक्ष के नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं, आप अखिलेश के बगल में रहते हैं, राहुल के बगल में रहते हैं, तो जवाबदेही तो अवधेश प्रसाद की भी बनती है, उन्हें कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। हालांकि उनका स्टेटमेंट जरूर आया है और उन्होंने ये कहा है कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि कोई भी जो आरोपी हो बख्शा जाए, लेकिन वही बात है, घूम फिर के बात डीएनए टेस्ट पर आती है। समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सब यही बात दोहरा रहे हैं, डीएनए टेस्ट। वहीं मायावती समेत बीजेपी ये पूछ रही है कि आपकी सरकार में आखिर कितने डीएनए टेस्ट हुए। बिल्कुल, अब आप राजनीति के लिए सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि नैतिकता के तौर पर आपने क्या किया था जब आप मुख्यमंत्री? सीधा सवाल उठेगा, ठीक है, आप डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं तो फिर आपको बताना होगा कि पहले केसेस में आपने फिर डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाए। आप इनको विशेष छूट की मांग आप कैसे कर सकते हैं कि भाई इस केस में डीएनए टेस्ट हो? क्या पीड़िता का मेडिकल हुआ है? पीड़ित पक्ष की क्या मांग है? ये भी जो है उनकी तरफ से बयान है कि समाजवादी पार्टी के नेता रफा दफा करने की बात कर रहे हैं, पैसे कर, इन आरोपों इस पर क्या कहा गया परिवार की तरफ से? राजीव, कल इंटरव्यू किया जब पीड़िता की मां का मैंने, तो उनसे मैंने यही सवाल किया कि अपनी गवाह बता रहा है
तो उन्होंने कहा कि जो लोकल चेयरमैन यहाँ पर समाजवादी पार्टी का, उसने कुछ पैसे देने का ऑफर किए थे। तो पैसे देने का मतलब केवल यही था कि आप पैसे लीजिए और अपना मुंह बंद रखिए। तो अब जो भी रोल रहा हो, मोहित खान उसमें इन्वॉल्व है नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये अपराध एक इस तरह का है कि आप पैसे देकर किसी को चुप करा रहे हैं और वो भी पिता को जिसकी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ हो, शायद ये अपने आप में एक जघन्य अपराध है और इस अपराध की श्रेणी में आता है और पुलिस इसको लेकर भी एक्शन ले सकती है। क्योंकि 2-3 समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई भी है, जो अस्पताल में पीड़िता के परिवार से मिलने गए थे। हालांकि ये सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है वो सपा के नेताओं को मिलने नहीं दे रही है, और जब मिलने जाते हैं तो यह आरोप लगा देती है कि हम पैसे दे रहे हैं। तो ये राजनीति चल रही है, दोनों ही तरफ से चल रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो उसमें विक्टिम है उसके साथ कुछ गलत अब नहीं होना चाहिए। जितनी मदद हो सकती है आर्थिक तौर पर या एक तरह से सिक्योरिटी के तौर पर, वो सरकार को देनी चाहिए। जी समर्थ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर बीजेपी पूरे मामले में अखिलेश यादव की सियासी मजबूरी का नाम देकर उन पर तंज कस रही है, उन पर हमला भी बोला जा रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी दूसरी तरफ निभा रही है और एक्शन होगा। अयोध्या में नाबालिग दलित से गैंग रेप कांड पर सियासत के लिबास का रंग लगातार गहरा होता जा रहा है। शनिवार को मुख्य आरोपी मोहित खान की बेकरी पर प्रशासन का बुलडोजर चला तो आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में पीड़िता के परिवार से मिला। अयोध्या रेप कांड पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने डीएनए जांच की मांग की है तो शिवपाल यादव ने बीजेपी नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग कर सियासत की चिंगारी को और भड़का दिया है। अखिलेश ने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा मेडिकल प्रबंध कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, कोर्ट संज्ञान लेकर पीड़िता को सुरक्षा दिलाए। इस पर केशव मौर्य ने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस के मोहरा अखिलेश यादव निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल डीएनए अब न्यायालय की बात कर गुमराह ना करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है, पीड़ित को न्याय दिलाने की अपेक्षा है, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल की ओर से अयोध्या में राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप अयोध्या पहुंचे। वो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। 12 साल की निषाद बच्ची के साथ दुर्दांत घटना हुई है, गैंग रेप हुआ है। उनकी माता से मिले, उसके माता के दर्द को समझाए, बेटी से मिलेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, घटना कैसे हुई, दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्या किया जाना बाकी है, ये सारी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को देंगे। इतना जरूर तय कर रहे हैं कि इस कांड का कोई भी दोषी बचेगा नहीं। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी अयोध्या गैंग रेप कांड को लेकर सवाल उठाए हैं। ना कुछ हो और प्रचारित कुछ किया जाए तो मन में खोट है। दूसरी घटनाओं को छुपा दो और किसी घटना को उठा दो, क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है, उसका राजनीतिक फायदा लेना है। क्या घटना है, कैसे घटना है, ये तो जो आप परोस रहे हैं, जब सरकार के लोग बोल रहे हैं, वही तो दुनिया जान रही है। अयोध्या रेप केस को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी की बंद जुबान की बात कही। तेजस्वी चुप हैं और अखिलेश को भी घेरे में लिया। जो घटना घटी है अयोध्या के अंदर नाबालिग बेटी के साथ, वो जिह्वा पर बोलना भी पाप जैसा लगता है। लेकिन आज जुबान बंद है राहुल गांधी का, क्योंकि वो मुस्लिम है। इस अयोध्या के नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला, इसलिए राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। इस बीच अयोध्या के भदरसा में प्रशासन ने मोहित समेत दूसरे लोगों की अवैध संपत्तियों के चिन्हीकरण का काम शुरू कर दिया है। एसडीएम अयोध्या ने पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। हालांकि मामला बेहद संजीदा और संवेदनशील है, लिहाजा इसमें राजनीति का कोई काम नहीं। लेकिन सियासत की मजबूरी, विचारधारा और पार्टी की नीति पर हावी हो जाती है। शायद अयोध्या रेप कांड को लेकर यही हो रहा है। अयोध्या से बनबीर सिंह